नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मुंह दिखाई। जानकी निवास में आज काफ़ी चहल पहल दिखाई पड़ रही है। घर के मालिक रमेश जी और जानकी जी के बेटे एकांश की कल ही शादी हुई है और आज उनकी नई नवेली बहू सौम्या की मुंह दिखाई की रस्म रखी गई है। नई बहू के स्वागत में पूरे घर को रंग बिरंगी रोशनी और महकते फूलों से सजाया गया है। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ है और सुबह से ही आस पड़ोस की महिलाओं का भी आना जाना लगा हुआ है। अरे जानकी, अब तो बहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू करवाओ। और कितनी देर इंतजार करवाओगी? पड़ोस की शीला भाभी ने कहा। बस अभी। सिया, जा देख तेरी भाभी तैयार हो गई क्या, उसे लेकर आ जा। सिया जानकी और रमेश जी की बेटी है। अपने भाई से 5 साल छोटी सिया पूरे घर की लाडली है। चंचल और शोक स्वभाव की सिया अभी कॉलेज में पढ़ती है। सिया कई महीनों से अपनी माँ के साथ भाई की शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। शादी में शॉपिंग से लेकर भाभी के स्वागत की सभी तैयारियों में उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अरे भाभी, कितनी सुंदर लग रही हो आप। चलिए, सभी आपको नीचे मुंह दिखाई की रस्म के लिए बुला रहे हैं। गहरे गुलाबी रंग की जरदोजी की भारी साड़ी और सुंदर गहनों से सजी हुई सौम्या वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिया सौम्या को लेकर नीचे हॉल में आती है, जहां नई दुल्हन को एक सोफे पर बैठा दिया जाता है और मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है। अरे वाह जानकी, क्या चांद सी दुल्हन लेकर आई हो अपने एकांश के लिए। सबसे पहले जानकी जी अपनी बहू को मुंह दिखाई में जराऊ कंगनों का जोड़ा देती हैं। उसके बाद बाकी रिश्तेदार, चाची, मामी, बुआ, मौसी सभी अपने अपने लाए उपहार नई बहू को देते हैं। इसके बाद पड़ोस की औरतें नई बहू को मुंह दिखाई की नेक देती हैं और ढेरों आशीर्वाद देकर अपने अपने घर चली जाती हैं। सौम्या को मुंह दिखाई में सोने की अंगूठियाँ, झुमके, चूड़ियाँ, साड़ियाँ, सूट जैसे कई सुंदर उपहार प्राप्त हुए थे, जिन्हें देखकर वह मन ही मन काफ़ी खुश हो रही थी। खासकर मामी जी द्वारा दिए गए झुमके, जिसकी सबने प्रशंसा की थी। सौम्या को भी वह काफ़ी पसंद आए थे। अरे नई बहू अब काफ़ी थक गई होगी। सौम्या बेटा, अपनी भाभी को कमरे में छोड़ा और यह सारा सामान भी ऊपर पहुंचा दे, बुआ जी ने कहा। जी बुआ जी। सौम्या अपनी भाभी और उपहार में मिले हुए सारे सामानों को लेकर कमरे में जाती है। उपहार में मिले हुए सारे सामानों को वह बिस्तर पर रखकर कहती है, भाभी अब आप कपड़े बदल कर थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं इन सारी चीज़ों को आपकी अलमारी में रख देती हूँ, बाद में आप अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। इसके बाद सिया उपहार में मिले सभी चीज़ों को अलमारी में रखने लगती है। सिया बेटा, जरा यहाँ आना। हाँ माँ, अभी आई, कहकर सिया जल्दी जल्दी सामान अलमारी में रखने लगती है और फिर नीचे चली जाती है। अगले दिन से सभी मेहमान वापस अपने अपने घर जाने लगते हैं। अब शादी के सभी काम धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और सभी अपने अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होने लगते हैं। एक दिन एकांश के ऑफिस के दोस्तों ने उन दोनों की शादी की खुशी में पार्टी रखी थी। सौम्या वहां जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो वह सोचती है कि मामी जी के दिए हुए झुमके पहन लेती हूँ, वह साड़ी के साथ काफ़ी अच्छे लगेंगे। लेकिन अपनी अलमारी में इधर उधर देखने के बाद उसे झुमके नहीं मिलते, तो वह सिया को आवाज़ देती है और झुमकों के बारे में पूछती है। सिया अपने मोबाइल पर अपनी किसी फ्रेंड से बात करने में व्यस्त रहती है और वह बेपरवाही से कहती है कि सभी चीज़ों को आपकी अलमारी में रख दिया था, देखो वहीं कहीं होंगे। लेकिन काफ़ी ढूंढने पर भी सौम्या को कहीं झुमके नहीं मिलते, तो वह कुछ और पहनकर पार्टी में चली जाती है। लेकिन सौम्या का मन पार्टी में भी झुमकों में ही अटका रहता है। वह सोचती है कि झुमके आखिर गए तो गए कहाँ। वह घर आने के बाद फिर से अपनी अलमारी को खंगालती है, लेकिन उसे झुमके कहीं नहीं मिलते। झुमकों का इस तरह से गायब हो जाना और सिया का बेपरवाही से जवाब देना सौम्या के मन में खटकने लगता है। उसके मन में शक आ जाता है कि कहीं सिया ने वह झुमके तो नहीं ले लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह सोचती है। लेकिन फिर झुमके गए तो गए कहाँ। वह अपने पति से अपने मन की बात जाहिर करती है, लेकिन एकांश सिया का नाम सुनते ही नाराज हो जाता है। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? ढूंढो, अपने झुमके यहीं कहीं कमरे में होंगे। पति की नाराजगी देखकर सौम्या चुप हो जाती है और किसी और से इस बारे में बात नहीं करती। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं सिया के प्रति नाराजगी आ जाती है और वह उसे ही दोषी समझकर उससे कटी कटी सी रहने लगती है। जबकि चंचल सिया उसके आगे पीछे भाभी भाभी किए रहती थी।
वह सौम्या में आए इस बदलाव का कारण नहीं समझ पाती है। इस बदलाव को परिवार के और लोग भी महसूस कर रहे थे। जानकी जी के इस बारे में पूछे जाने पर सौम्या ने टाल दिया, जिससे जानकी जी भी परेशान थीं। तभी एक दिन उनके घर काम करने वाली नौकरानी छुट्टी ले लेती है और जानकी जी सभी से कहती हैं कि आज सभी अपने अपने कमरों की सफाई खुद करेंगे, क्योंकि कांताबाई आज छुट्टी पर है। सौम्या सोचती है, चलो अच्छा है, आज अपने कमरे की अच्छे से सफाई कर लूंगी, क्योंकि काम वाली बाई तो बस सामने से ही झाड़ू पोछा निपटा कर चलती बनती है। सौम्या झाड़ू लेकर अपने कमरे की सफाई करने लगती है। जैसे ही वह पलंग के कोने में झाड़ू डालती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ वहाँ फंसी हुई है। वह थोड़ा कोशिश करके उसे निकालती है तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ उसके झुमकों की डिबिया गिरी हुई थी। तो झुमके यहाँ गिर गए थे। शायद जब सिया ने उपहार को मुंह दिखाई वाले दिन बिस्तर पर लाकर रखा था, उसी वक्त जल्दबाजी में वह गिर गए थे। लेकिन अब सौम्या को अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगती है और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। तभी एकांश वहां आ जाता है और उसके हाथों में झुमके देखकर कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हारे झुमके यहीं कहीं होंगे। सौम्या को अपनी सोच पर बहुत पछतावा होता है। वह सीधे सिया के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है, सिया मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी? लेकिन किस बात की? सौम्या सिया को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सिया एकदम खामोश हो जाती है। तब तक जानकी जी भी वहाँ आ जाती हैं और यह सब सुन लेती हैं। सिया को इस तरह खामोश और उदास देखकर सभी चुप खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी सिया मुस्कुराने लगती है और कहती है कि चलिए, आपको माफ़ किया, लेकिन इसके बदले आपको मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवानी पड़ेगी। सौम्या प्यार से सिया के गले लग जाती है। सभी लोग हंसने लगते हैं और इस तरह से चंचल शोक सिया ने एक गंभीर माहौल को अपनी समझदारी से हल्का कर दिया था। जानकी जी गर्व से अपनी बच्ची को देखकर मुस्कुरा रही थीं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।